साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सवाल जवाब में। आज का सवाल पूछा है नीलेश ने पूछा है कि उन्होंने अभी केरल में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो देखा, वो उनको बिल्कुल बनावटी लगा, दिखावटी लगा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखो नीलेश, ऐसा है कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया क्या है? झूठ पे झूठ बोला है और जुमले गढ़े हैं। देश में महंगाई इंतहा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नफरत बढ़ी है। देश में सत्ताधारियों और पूंजीपतियों का गठजोड़ बढ़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत जर्जर हुई है। भ्रष्टाचार का चहुमुखी विकास हुआ है और धर्म के नाम पर अराजकता बढ़ी है। दुनिया के जितने भी मापदंड हैं किसी देश की प्रगति को नापने के लिए, वो सारे इंडेक्स बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की हालत बहुत बदहाल है। चाहे वो इनकम पर कैपिटा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गरीबी भुखमरी हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे लोकतंत्र का गिरता स्तर हो या प्रेस की आज़ादी का सवाल हो। देखो, ऐसा है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, इसलिए झूठ डरा सहमा रहता है। और झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए झूठ बहुत मेहनत करता है। इसलिए झूठ में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है। और इसलिए ही झूठ ऐसे आडंबर और ऐसे नौटंकी करता है। झूठ का इतना महिमा मंडन करता है कि झूठ ही लोगों को सच लगने लगता है। और इसलिए इस तरह की नौटंकी, दिखावा और प्रायोजित इवेंट आयोजित किए जाते हैं और प्रधानमंत्री की छवि का प्रचार प्रसार किया जाता है। सारा खेल पूंजीपतियों और सत्ताधारियों के गठजोड़ का है। 2014 में गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 600वें नंबर पर था। कैसे 8 साल में दूसरे नंबर पर आ गया? कोई दूसरे ग्रह से उसके पास पैसे नहीं आ गए हैं। ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो तुमको मूर्ख बनाकर उसने लूटे हैं। अनिल अंबानी को हजारों करोड़ों की डील राफेल की कैसे मिल गई? तुमको मूर्ख बना के। बाबा रामदेव कैसे हजारों करोड़ों का मालिक बन गया? तुमको मूर्ख बना के। भारतीय जनता पार्टी को 11,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल फंड के नाम से कैसे मिल गए? तुमको मूर्ख बना के। ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो तुमको मूर्ख बना के तुम्हारे ही पैसे से तुमको लूटा जा रहा है। मोदी जी की चकाचौंध और अतिशयोक्तिपूर्ण छवि जनता को छलावे में रखने के लिए दिखाई जाती है। सारा तंत्र, सारे मंत्रीगण, सारा बिका हुआ मीडिया, सारे चाटुकार मोदी जी का झूठा गुणगान करते रहते हैं। सब कुछ प्रायोजित होता है, पहले से तयशुदा होता है और जनता इस झूठ और छलावे में फंसती रही है। मोदी जी की छवि ऐसी गढ़ी गई कि जनता ने उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। जैसे नोटबंदी, जैसे कोरोना के दौरान लॉकडाउन का निर्णय, प्रवासी मजदूरों का पलायन जिससे कई मजदूरों की मृत्यु हुई, किसान विरोधी 3 बिल जिससे कई आंदोलनरत किसानों की मौत हुई, जानलेवा महंगाई, बेरोजगारी, राफेल कांड, पुलवामा में जवानों की हत्या में सरकार का ढीलापन। इस बीच भारत का हर क्षेत्र में घटिया प्रदर्शन रहा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हो या डॉलर का गिरना हो। कुल मिलाकर सरकार की अकर्मण्यता और जनता की अनदेखी जनता को मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम में झोंक कर भारतीय जनता पार्टी अपने हितों को साधने में लगी रही। सच्चाई से दूर कितने दिन ये फर्जी प्रायोजित इवेंट, रोड शो काम करेंगे? अब कलई खुलने लगी है। चाहे पुलवामा हो, चाहे अडानी हो, चाहे डिग्री हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है और ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रायोजित और चकाचौंध वाले नकली इवेंट्स, रोड शो का असर खत्म होने लगा है।
नमस्कार।